हमारे साथियों में क्लास 10th के हिंदी के पहले चैप्टर व दूसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाला हूं। पहला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? पहला ऑप्शन है ए सती प्रथा, बी है दहेज प्रथा, सी है जाति प्रथा, डी है बाल विवाह। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, जाति प्रथा। क्वेश्चन 2 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए है कार्यकुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए कार्यकुशलता के लिए। क्वेश्चन 3 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब किस भाषण के संपादित अंश है? पहला ए है द कास्ट इन इंडिया हेयर मैकनिज, बी है जेंसिन एंड डेवलपमेंट, सी है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी है हुआ सुधराज। हमारा करेक्ट आंसर है सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चौथा प्रश्न है, जाति प्रथा श्रम विभाजन को साथ साथ किसका रूप हुए हैं? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, बी है भ्रातृत्व, सी है श्रमिक विभाजन का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी श्रमिक विभाजन का। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है? पहला ऑप्शन है ए जाति प्रथा, बी है दहेज प्रथा, सी है अशिक्षा, डी है भ्रष्टाचारी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए जाति प्रथा। छठा प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, बी है 20 अप्रैल 1892 में, सी है 24 अप्रैल 1893 में, डी है 28 अप्रैल 1894 में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए 14 अप्रैल 1891 में। 7वां क्वेश्चन है, बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश में, बी है बिहार में, सी है उत्तर प्रदेश में, डी है बंगाल में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? पहला ऑप्शन है सती प्रथा को, बी है दहेज प्रथा को, सी है बाल विवाह प्रथा को, डी है जाति प्रथा को। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी जाति प्रथा को। 9वां क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा गुणाकर मूल्य, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए भीमराव अम्बेडकर। 10वां प्रश्न है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? पहला ऑप्शन है मैक्स मुलर ने, बी है भीमराव अम्बेडकर ने, सी है बिरजू महाराज ने, डी है अगेन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी भीमराव अम्बेडकर ने। 11वां क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है बेरोजगारी, बी है गरीबी, सी है उद्योग धंधे की कमी, डी है अमीरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए बेरोजगारी। 12वां क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता गया है? तो हमारा ऑप्शन है ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी है अतीन्द्र मिश्र, सी है भीमराव अम्बेडकर, डी है अमरकांत। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी भीमराव अम्बेडकर। 13वां प्रश्न को देखते हैं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? पहला ऑप्शन है भेदभाव के लिए, बी है शोषण के लिए, सी है गरीबी के लिए, डी है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी रुचि पर आधारित ना होने के कारण। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? हमारा ऑप्शन है ए मैक्स मुलर, बी है महात्मा गांधी, सी है भीमराव अम्बेडकर, डी है बिरजू महाराज। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी भीमराव अम्बेडकर। 15वां प्रश्न को देखते हैं, बुद्धिज्म एवं कंपनीज किसकी रचना है? तो हमारा करेक्ट आंसर है
भीमराव अम्बेडकर। 16वां प्रश्न है, हु आज सुधराज किसकी रचना है? तो हमारा करेक्ट आंसर है भीमराव अम्बेडकर। अब दूसरे चैप्टर में घुसते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनेट सिद्धांतों को बदल लिया गया था? पहला ऑप्शन है बेटियों के लिए, बी है खोखा के लिए, सी है मदन के लिए, डी है गिरधर के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है खोखा के लिए। खोखा का दूसरा नाम था कासू। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र कही गई है? तो हमारा ऑप्शन है ए सेन साहब की धर्म पत्नी, बी है गिरधर, सी है सेन साहब और डी है सोफर के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी सेन साहब के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, इस पाठ की पंक्ति है? पहला ऑप्शन है ए बहादुर, बी है शिक्षा और संस्कृति, सी है मछली और डी है विश्व की दात। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी विश्व की दात। चौथा क्वेश्चन है, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो खाली स्थान से। तो हमारा करेक्ट आंसर है खोखा से, ए। पांचवा प्रश्न को देखते हैं, खोखा के दांत किसने तोड़े? पहला है ऑप्शन मदन ने, बी है मदन के दोस्त ने, तीसरा है सेन साहब ने, चौथा है गिरधर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर है मदन ने, ए। छठा क्वेश्चन है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी है? पहला है 7,500, बी है 8,500, सी है 9,500 और 7,500 7.5 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर है 7,500, ए। सातवां प्रश्न को देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1916 ईस्वी में, सी आंसर सही है। आठवां प्रश्न, विश्व के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। पहला ऑप्शन है ए निबंध, बी है कहानी, सी है रेखाचित्र और डी है डायरी। तो हमारा आंसर है बी कहानी। नौवां प्रश्न को देखते हैं, सेन साहब की आंखों का तारा है। पहला कार, खोखा, सी खोखी, डी उपयुक्त सभी। तो हमारा करेक्ट आंसर है खोखा, बी। 10वां प्रश्न को देखते हैं, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। पहला ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी है वकील, सी है प्रोफेसर और डी है डॉक्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर है बिजनेसमैन इंजीनियर। 11वां क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा। आगे प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन है, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी खोखा। क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो हमारा करेक्ट आंसर है सी मार। मैं तो खोखा को